वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। जैसे हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है कंज्यूमर की कि जब वो अपनी इनकम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है हासिल कर लेता है और उस ऐसी सिचुएशन को वो चेंज नहीं करना चाहता है। A consumer is referred to in equilibrium situation when he does not want to change his position of consumption. तो सिंगल कमोडिटी में क्या है कि अगर एक ही गुड अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो सूरत में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आता है। तो उसके लिए कंडीशन है अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम in case of single commodity when marginal utility of a good X upon marginal utility of money is equal to price of that good. ये आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जो है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। या जब when marginal utility of money is equal to ₹1, अगर हम ये मान के चलते हैं कि marginal utility of रुपये की जो है ₹1 है, then marginal utility of X is equal to price of X। अगर ये सिचुएशन है तो कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ रुपी कि ₹1 में कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको बोलते हैं वर्थ ऑफ रुपी। तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को हम मेजर करते हैं यूटिलिटीज में, और हर एक कंज्यूमर की जो एक कोशिश होती है कि वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पे यानी वो अचीव करें। इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कैसे की जाती है कि जब वो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम करता जाता है और एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस बराबर होती है, उस वो सिचुएशन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ना इस सिचुएशन को ऑर्डिनरी बिजनेस में बदलना नहीं चाहता है। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट गुड्स के कंज्यूम करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जो है कम होते जाती है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाती है, यहाँ तक कि 0 भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर कंज्यूमर जो है अगर अपनी यूटिलिटी जो है इस पॉइंट से आगे बढ़ाता है, अगर if a consumer extends
his consumption from the point of maximum satisfaction or equilibrium position there can be two conditions. ऐसी सूरत में हमारे पास दो अप्रोचेज आ जाती हैं. नंबर वन, marginal utility of x is greater than price of x, or number two, marginal utility of good x is less than price of x. जब कोई कंज्यूमर कोई गुड कंज्यूम करता है उसमें ये तीन चीजें तो होंगी ही. नंबर वन जो है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है प्राइस से ज्यादा होगी तो कंज्यूमर उसको क्या करेगा? he will try to consume more and more units of that good till he achieves the position of equilibrium or till he achieves the position of maximum satisfaction. अगर इतने ज्यादा जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स उसने कंज्यूम कर दिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड जो है इज इक्वल टू प्राइस के बराबर हो जाती है, या इससे आगे भी अगर वो यूनिट्स ऑफ दैट गुड कंज्यूम करता है तो उस सूरत में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम प्राइस. जो उसकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस है उससे यूटिलिटी कम हो जाएगी. जब यूटिलिटी कम हो जाएगी तो तब उसके बाद वो ज्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंजम्पशन उसकी तभी तक स्टार्ट होगी जब तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड की इन टर्म्स ऑफ मनी के साथ बराबर होनी चाहिए. इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं. मान लो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ एप्पल्स. हमारे पास गुड दिया हुआ है एप्पल्स. मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, यहां पे आ गया प्राइस इज इक्वल टू पी एक्स. आगे आ जाता है पॉसिबिलिटीज. मान लो हमारे पास 5 यूनिट्स ऑफ गुड दिए एप्पल दिए हुए 1 2 3 4 5. जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलती है 40 यूनिट्स की मिलती है. मान लो हमारे पास जो प्राइस है पर यूनिट जो है 20 है. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द गुड आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो दूसरा यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? पहले 40 थी, कम हो जाएगी. मान लो ये 30 यूनिट हो जाती है.
प्राइस हर एक यूनिट की सेम, क्योंकि एक एट ए टाइम जब हम कोई सामान ले रहे हैं, अगर एक एप्पल की मैं कॉस्ट ले रहा हूँ 20 यूनिट्स, दूसरे की भी 20 होगी, तीसरे की भी 20 होगी, फॉर एवरी यूनिट कॉस्ट विल बी द सेम। इसी तरह से जब तीसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 20। चौथा यूनिट मान लो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 10 यूनिट्स, 5वें यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 0 यूनिट्स। प्राइस 20 यूनिट सारे के लिए रहेगी 20। तो यहां पर आप देखते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 40 यूनिट्स, सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 30 यूनिट्स, थर्ड यूनिट से 20 यूनिट्स और फोर्थ यूनिट से 10 और फिफ्थ से 0। पहले हमने देखा कि हमारी मार्जिनल पर इन पैसे के हिसाब से पहले यूनिट से हमें 40 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे यूनिट से 30 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है, तीसरे यूनिट से 20 यूनिट की यूटिलिटी मिल रही है। तो हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड। हम यहाँ देखते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड कब बराबर है, जब हम 3 यूनिट्स ऑफ द गुड कंज्यूम करते हैं, यानी 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल। जी गुड हमने यहाँ पे क्या लिया है, एप्पल्स। अगर हम 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 20 यूनिट्स की और प्राइस जो है 20 यूनिट्स की। और ऐसी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ₹1 जो है इज इक्वल टू 1 यूटिल के बराबर है। तो हमारी जो कंडीशन आ गई, जब हम 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ये आ गया हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल unit third, that is equal to marginal utility of money, that is price of X, that is equal to 20 units। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। अगर कंज्यूमर 4 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाती है 10 यूनिट हो जाती है, लेकिन प्राइस 20 रह जाती है, यूटिलिटी कम हो जाती है। जब यूटिलिटी कम हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड को कंज्यूम करना काम कर देगा या बंद कर देगा, तब तक जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर हो जाती है। इसी टेबल को अगर हम एक ग्राफ में प्रेजेंट करें, मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स ऑफ एप्पल्स को मान लो हम यूनिट्स ऑफ एप्पल्स लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेते हैं वाई एक्सिस पर। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। स्केल ड्रा कर देते हैं 1 2 3 4 5।
ये आ गया हमारे पास, हमने ग्राफ डाल दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड वाई एक्सिस पे ले लिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस हमने मान लिया फिक्स है हर एक यूनिट के लिए। जब हम 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करते हैं हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ दैट एप्पल इज इक्वल टू 20। जब हम 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस फिर रहेगी 20। जब तीसरा यूनिट खरीदते हैं तो उसकी प्राइस रहेगी 20। इसी तरह फोर्थ के पे भी 20, फिफ्थ पे भी 20। जब इन पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे प्राइस लाइन, या इसको बोलेंगे प्राइस लाइन कर्व। और इसी ग्राफ पे अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी आप भी इस पे ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे? तो एक यूनिट ऑफ गुड जब हम एक यूनिट एप्पल जब हमने कंज्यूम किया हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 40 यूनिट्स। इसी तरह से तब 2 यूनिट्स ऑफ गुड हमने कंज्यूम किए तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई हमारे पास 30 यूनिट्स। जब हम 3 यूनिट्स एप्पल के कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है हमारे पास 20 यूनिट्स। इसी तरह से जब हमने 4 यूनिट्स एप्पल के कंज्यूम किए मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है हमारे पास 10 यूनिट्स। और इसके बाद जब हम कोई यूनिट भी एप्पल का कंज्यूम नहीं करेंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या होगी? जब हम 5 यूनिट ऑफ गुड जब एप्पल 5 यूनिट ऑफ जब एप्पल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ जाती है 0। इसी तरह से पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं हमारे पास फिर एक कर्व बन जाएगी जिसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और प्राइस लाइन एक दूसरे को जहां पे काटेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है जहां पर कंज्यूमर जो है अपने टेस्ट को अपने सेटिस्फैक्शन को चेंज नहीं करना चाहता है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं या प्लेस ऑफ रेस्ट बोलते हैं। सिमिलर इसी तरह से अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा बोल्स आती हैं तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे आ जाते हैं? एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आता है? एक सिंगल कमोडिटी में हमने डिस्कस किया कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट गुड। लेकिन अगर कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स इस्तेमाल करता है, मोर देन 2 या 2 ही गुड इस्तेमाल करता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालते हैं? तो जैसे हमने देखा कि सिंगल कमोडिटी में अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, a consumer is said to be in equilibrium condition when he consumes 2
A consumer is said to be in equilibrium condition when he consumes two or more than two goods when he satisfy the following condition. That is marginal utility of good A upon price of good A is equal to marginal utility of good B upon price of good B is equal to dash 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 marginal utility of n good upon price of n good. हमने ये सिंगल कमोडिटी में देखा कि मार्जिनल प्राइस ऑफ द गुड अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड अपॉन प्राइस ऑफ दैट गुड इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, तो तब वो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन जब एक से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है? जब वो एक से ज्यादा जब गुड कंज्यूम कर रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू डैश 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 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन अपॉन प्राइस ऑफ एन। 1 2 3 4 10 जितनी भी आइटम पे अपना वो यूटिलिटी ड्राइव करता है, जब उसकी यूटिलिटी इक्वल होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अगर यूटिलिटी इक्वल नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा। यहाँ पर जो है एन ए ये हमने रिप्रेजेंट किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए, मार्जिनल utility of good A और P of A जो आ गया price of good A। इसी तरह से MUB आ गया marginal utility of good B upon price of good B, that is equal to marginal utility of n goods upon price of n goods। इसको एक एग्जाम्पल देख मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो एक आदमी दस एप्पल्स खरीदता है at the rate of rupees 0.50। एक आदमी 10 एप्पल खरीदता है किस रेट से? 0.5 के हिसाब से, और 10th एप्पल से इसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलती है मान लो 6 यूटिल्स की मिलती है। कितनी यूटिल्स की मिलती है? 6 यूटिल्स की। अब हमने निकालेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपये, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स पर रुपये। 1 रुपये के हिसाब से इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो हमने देखा कि 10th एप्पल से इसकी यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 6 यूटिल्स की। तो हमारे पास जो हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10th यूनिट अपॉन marginal utility of money
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10th यूनिट जो है अपॉन प्राइस ऑफ एप्पल दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 0.50 इतने यूनिट्स आ अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 50 बाई 100 this is equal to 6 into 100 by 50. This is equal to 12 units. 10th एप्पल से जब हमें 6 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, अगर उस सूरत में हमने यूटिलिटी पर रुपये अगर मेजर करनी है तो कितनी आ जाएगी? 12 यूनिट्स पर रुपये। 1 रुपये में हमें ₹1 में यूटिलिटी हमें मिल रही है 12 यूनिट्स। इसी तरह से वही आदमी अगर 1 दर्जन बनाना खरीदता है और 12th बनाना से उसको यूटिलिटी मिलती है 3 यूनिट्स और बनाना खरीदता है 25 पैसे के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ बनाना आ गया 0.25 रुपीज। अगर 12 यूनिट से उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इसको 3 यूनिट्स की, तो वर्थ ऑफ एपल 1 रुपये में उसको कितनी? वर्थ ऑफ रुपी दैट इज यूटिलिटी per rupee is equal to marginal utility of the 12 banana 3 upon price of banana that is equal to 0.25। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 100 upon 25 this is equal to 3 4 12 units। फर्स्ट कंडीशन में जब कंज्यूमर एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है उसके 10th यूनिट से उसको अगर 6 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है एट द रेट ऑफ 0.5 पैसा पर एप्पल, तो उसकी टोटल यूटिलिटी आ गई 12 यूनिट्स। इसी तरह से अगर 25 पैसे के हिसाब से एक आदमी वही आदमी बनाना खरीदता है और 12 यूनिट से उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 3 यूनिट्स की, तो 1 रुपये में कितनी यूटिलिटी मिल रही है उस आदमी के एप्पल बनाना से? दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। यानी 1 रुपये इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है he will be in equitable position जब वो 1 रुपये से एप्पल की सूरत में भी और ऑरेंज की सूरत में भी बराबर यानी 12 यूटिलिटी हासिल कर रहा है। ये इस तरह से था आपका जो टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था पहले कि यूटिलिटी क्या होता है, कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ा था यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में रिलेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था और लास्ट में आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ 2 or more than 2 commodities। तो
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।